अध्याय 3 श्लोक नंबर 16। इस श्लोक में भगवान प्रकृति के प्रति हमारे जो दायित्व हैं, जो कर्तव्य हैं, उन्हें यहाँ पर बताया जा रहा है। हालांकि ये भगवान ने पहले के श्लोक में भी बताया है, बट यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट वे में बताया जा रहा है कि प्रकृति से हमें जो भी जीवन यापन करने के लिए उपयोगी सामग्रियां मिलती हैं, उसके लिए हमें उसे गिव बैक करना चाहिए। जैसे कि फॉरेन कंट्रीज वाले लोगों के लिए बोला जाता है कि वो बहुत ज्यादा प्रकृति प्रेमी होते हैं। वो अपने जो भी प्रकृति के प्रति दायित्व है, जो भी कर्तव्य है, उनका बहुत ही सोच समझ करके दायित्व का पालन करते हैं। जैसे कि वहां पर क्या होता है कि जो भी बड़े बड़े लोग होते हैं जिनके पास बहुत पैसा है, तो कुछ लोग उनसे पैसा ले करके उन लोगों को देते हैं जिसे उस पैसों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। तो एक इस प्रकार की जो है वहां पर मुहिम चलाई जाती है। या फिर उनके वहां जितने भी मंदिर या मस्जिद होते हैं, उन सब के बाहर वो या तो खाने की कुछ थैलियां या फिर खाने के फ्रिज होते हैं। जो कि बड़े बड़े लोग होते हैं जिनके पास खाना बच जाता है या फिर कुछ ज्यादा है, तो वो वहां पर दान करके चले जाते हैं। और वो जो खाना होता है वो लोग वहां से आकर के ले सकते हैं जिन्हें उस खाने की जरूरत है। तो जिसे जितना चाहिए होता है वो उतना वहां से आकर के ले करके चला जाता है। अगर हम इस प्रकृति के सदस्य हैं या फिर मेंबर हैं, तो हम प्रकृति से अलग नहीं है। हम इस प्रकृति का ही एक हिस्सा है, हम इस प्रकृति का ही एक पार्ट है। तो प्रकृति के प्रति हमारी जो भी जिम्मेदारियां हैं, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो हमें समझनी चाहिए। जैसे कि फॉरेन कंट्री में बच्चों को बचपन से ट्रेन किया जाता है कि बाहर सड़क पर कचरा नहीं डालना चाहिए। वहां पर जो है जगह जगह पर डस्टबिन होते हैं और उन्हें बताया जाता है कि भाई बाहर कचरा नहीं डाल करके डस्टबिन में कचरा डालना होता है, सड़क पर कचरा नहीं फैलाना होता है, गंदगी नहीं करनी होती है। इसके लिए आपने देखा होगा कि फॉरेन कंट्रीज की जो सड़कें होती हैं, जो वहां के रास्ते होते हैं, जो जगह होती है, वो बिल्कुल आपको क्लीन और साफ दिखाई देती है। उसका रीजन यही होता है कि वहां के बच्चों को स्कूल में ही ट्रेन कर दिया जाता है। वहां पर बच्चों से जो है बाहर ले जाकर, सड़कों पर ले जाकर उनसे साफ सफाई करवाई जाती है और उन्हें बताया जाता है कि आपको जो कचरा है वो मार्केट में न डाल करके आपको डस्टबिन में डालना है। तो ये जो संस्कार हैं वो बचपन से ही उनके अंदर डाल दिए जाते हैं ताकि वो समझ सके कि इस प्रकृति की अहमियत क्या है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्रकृति से हमें बहुत कुछ मिलता है। जैसे कि हमें अनाज मिलता है, वर्षा के रूप में जल मिलता है, सांस लेने के लिए हवा मिलती है। तो अगर प्रकृति से हमें इतना सब कुछ मिल रहा है, तो हमें उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए और प्रकृति को बदले में गिव बैक करना चाहिए। तो भगवान अर्जुन से कहते हैं कि यह बहुत जरूरी हो गया है कि लोग अपने कर्तव्य को समझे। हर व्यक्ति अलग अलग प्रकार से, अलग अलग रूप में प्रकृति को अलग अलग ढंग से गिव बैक कर सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति के पास अपना एक अलग टैलेंट होता है। हर किसी के पास सेम टैलेंट तो होता नहीं है। तो जैसे कि इंडिया में भी आपने बहुत से ऐसे लोगों को देखा होगा, जैसे कि आपने खान सर को देखा होगा कि वो बहुत ही कम फीस में, आई थिंक मैं गलत हो सकता हूं, कि वो 200 रुपए की फीस में बहुत बड़ी बड़ी कोचिंग्स करवाते हैं। वहीं आपने फिजिक्स वाले सर को देखा होगा कि उनके भी कोर्सेज की जो फीस होती है वो बहुत ही कम होती है। बहुत ही कम अमाउंट में वो लोगों को पढ़ा करके और एक अच्छा सा गिव बैक लोगों को या प्रकृति को देते हैं। उसके बाद आपने जो है संदीप माहेश्वरी को देखा होगा, उनका जो है अपनी जो भी उनकी एक नॉलेज है, जो भी एक अंडरस्टैंडिंग है, जो भी उनके जीवन के एक्सपीरियंसेस है, वो हमको शेयर करके बिल्कुल फ्री में, ना हमसे वो सेशन का कोई 1 रुपया लेते हैं, उसके बावजूद वो सब कुछ अपना नॉलेज फ्री में बांट करके जनता की सेवा करते हैं। उसके बाद आपने रतन टाटा को देखा होगा कि वो भी जितना भी साल भर में कमाते हैं उसका शायद, हो सकता है मैं गलत हूं, 50 to 70% शायद वो चैरिटी में या फिर दान में दे देते हैं। तो कहने का मतलब कि जिसके पास भी जितना अलग 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 अपना टैलेंट है, जितनी भी स्किल्स हैं, वो किसी न किसी रूप में वो इस प्रकृति को या प्रकृति के लोगों को दान कर सकता है या फिर उसे गिव बैक कर सकता है। जैसा कि स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है कि अगर व्यक्ति चाहे तो वो हर एक भूमि के टुकड़े को या तो स्कूल या फिर हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर सकता है, लेकिन ये इंसान तब तक नहीं करेगा जब तक कि वो स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट नहीं कर जाता। कहने का मतलब कि जब तक आपके अंदर एक वो सोच, समझ और बुद्धि नहीं आ जाती है कि मुझे जितनी जरूरत है उतना मैं अपने पास रखूं और उसके अलावा मेरे पास जो कुछ भी है वो मैं इस प्रकृति को या फिर जिसको भी उसकी जरूरत सबसे ज्यादा है उसको मैं उसे गिव बैक कर सकूं। तो कहने का मतलब कि जितना हो सके अपने आप को मिच्योर रखें, अपने जो सोच है, जो समझ है, जो बुद्धि है, उसको ग्रो करते चले जाओ। इससे आपको चीजें समझ में आएगी कि हमें क्या जरूरत है, सामने वालों को क्या जरूरत है, कितना हमें रखना है, कितना हमें देना है, और ये जो चीजें हैं वो आपको समझ आने लगेंगी। तो इसके लिए आप जो है ज्यादा से ज्यादा अगर हो सकता है तो स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे जो है आप अग्रसर हो सकते हो और इस प्रकृति को या फिर लोगों की, सोसाइटी की जितनी हो सके उतनी हेल्प करें।